पारित कर दिया था, तो भारत सरकार द्वारा ये 10 सितंबर को हो गया था, फिर 12 से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें बेसिकली किसको कवर किया गया है, ठीक है, किस किस एरिया को कवर किया गया है, तो पूरी जनसंख्या को कवर करना है, देश का मतलब हर एक क्षेत्र, लेकिन शहरी क्षेत्र में 50% आबादी और ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी, इनको कवर करने की बात की गई थी जब यह अधिनियम आया था। मतलब कुल जनसंख्या का 67% आबादी को कवर करने की बात की गई थी, है ना, क्योंकि पहले जो था वो रोजगार के अवसर भी कम थे, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो गरीबी भुखमरी ज़्यादा थी, तो उसके कारण 67% आबादी को ये उपलब्धता कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी इसका लाभार्थी होगा, मतलब चेक किया जाएगा, और जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो उनको शहरों में रहने वाले 50% पॉपुलेशन, गांव में रहने वाली 75% पॉपुलेशन, ये याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इनको फिर कैसे खाद्य उपलब्ध कराएंगे, तो चावल जो है वो 3 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जो गेहूँ है वो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। पवन, फालतू की बातचीत करने का टाइम नहीं है ना, वो तुम स्क्रॉल कर दो, तुमको ऐसा कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो तुमसे ये बातचीत करे। ठीक है, और जय श्री राम बोल के भगवान का अपमान मत करा करो, घटिया सोच रखने वाले, भगो यहाँ से। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। ठीक है, चावल कितने में, 3 रुपये पर केजी, ये रेट भी याद रखना। गेहूँ 2 रुपये पर केजी, और मोटा अनाज जो है मतलब बाजरा और ये सब जो आता है मोटे अनाज की कैटेगरी में, वो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, फिर कितने तक उपलब्ध कराता है, तो हर एक लाभार्थी, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं ना, तो वो उन 5 मेंबर को 5 केजी के हिसाब से मिलता है, मतलब एक पर्सन के लिए 5 केजी। ठीक है, हर महीने की बात हो रही है, इसलिए एक इंसान को 5 केजी, ये याद रखना। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जैसे अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उनको कितना अनाज मिलेगा इस उसके तहत, अधिनियम के तहत, तो एक मेंबर को 5 केजी हर मंथ, तो कैलकुलेट कर लेना जितने नंबर ऑफ पर्सन उस फैमिली में। फिर इसी से रिलेटेड फिर योजना चलाई गई, क्योंकि अब इस अधिनियम को पूरी कंट्री में लागू करना है, तो कोई ना कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ना, वो इसी के लिए आई थी, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इस योजना में क्या हुआ था, कंप्यूटर के लिए भी कुछ करिए। हाँ, कंप्यूटर एक काम करते हैं ना अपन, बीच बीच में कंप्यूटर का कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मत पढ़ना यार, परेशान मत होना, मतलब पटवारी जैसा मत पढ़ना कि हाँ तो खा लो आप, कौन दिया आपको लॉलीपॉप? हाँ ले लो। 2000 में आई थी ना, ती कम क्या 2000 में आई थी? चलो वापस, अब थोड़ा सा डुगू डिस्टर्ब कर दिया है ना, वापस आते हैं अपन। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, हाँ वो दिसंबर 2000 में आई थी। ठीक है, इसमें क्या था, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ये था कि हर महीने 35 केजी एक परिवार में अनाज उपलब्ध कराएंगे। परिवार के मेंबर कितने हैं, कम है ज़्यादा है, उन सबको मिला करके मतलब एक एवरेज निकाला गया था कि कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हिसाब से सोसाइटी में अवेलेबल करवा पाएगी ना सरकार। तो 35 केजी पर परिवार के हिसाब से पर मंथ का राशन मिलता है इस योजना के तहत, ये याद रखना। ठीक है, कब तक मिलता है और किस किस कौन कौन लाभार्थी हैं, जैसे परिवार में भी आ जाए तो सेम है अपना, जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, फिर धात्री माताएं जो हैं, फिर जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चों को जो भोजन मिलता है, वो फिर ICDS के अंतर्गत भी योजनाएं जो आ जाती हैं, है ना, पर ये सुविधाएं इसमें भी कहलाती हैं, है ना। फिर खोल दो, कहाँ है? अले आपकी लॉलीपॉप तो बेटू, अले आप इसको नहीं टच करना बेटा, इसको नहीं टच करना मोबाइल को। हाँ, मोबाइल ऑन है अभी आपका। हाँ, बीच बीच में कंप्यूटर करते हैं, देखते हैं। ये हमारे लल्ला के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये कभी कभी अच्छे से खेलता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाता है। टीम मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी टॉपिक कहाँ से पढ़ा आपने, प्लीज़ बता दो। हाँ सुबह, कल भी तुमने पूछा था, देखो मैं बता रही, गूगल ऑन करना, ठीक है, उस पर डायरेक्ट सर्च करना बेटू,